हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक न्यू चैप्टर विच इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ऐसा मतलब है कि क्वांटिटीज को कंपेयर करना। बट अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो इधर कंपेयरिंग का मीनिंग है कन्वर्जन। ठीक है, मीन्स दो क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना। ठीक है, दो क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना। जैसे हम नहीं बोलते हैं आपको कि बहुत से आपको क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, किलोमीटर को मीटर में करना है, मीटर को किलोमीटर में करना है, ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में। ठीक है, आपको ऐसे बहुत से कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो गाइस इस चैप्टर में भी बेसिकली वही है। सो गाइस पहले हम करते थे कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो करते थे, उसमें पहले हम सारे मतलब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते थे, फिर उस सारे मीन्स टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते थे, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे। ठीक है, बट गाइज इस बार ना हम कुछ अलग करते हैं। ठीक है, इस बार हम करते हैं जैसे जैसे हमें टॉपिक्स आते जाएंगे हम उनको करते जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। ठीक है, जिस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मतलब जिस एक्सरसाइज के साथ जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होता होगा उस न्यू टॉपिक को हम डिस्कस करते जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सरसाइज 8.1 में, वो है फाइंड द रेशो। सो गाइस उसमें भी रेशो फाइंड करनी है। सो अब गाइस सबसे पहले सिंबल ऑफ रेशो क्या होता है? सिंबल ऑफ रेशो होता है ये। ठीक है, ये दो डॉट्स। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? इज टू। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड रेशो। सो गाइस अगर आपको देखो मैं एग्जाम्पल लिखे मैंने, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 to 4। ठीक है, आपको इसकी रेशो निकालनी है तो आप क्या करोगे? 2 to 4 को आप कैसे लिख दोगे? फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, जो सबसे पहले होगा नंबर उसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे, जो 2 के बाद होगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। ठीक है, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे। जब आप 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे आपका क्या आंसर आएगा? 1/2। तो फिर जो न्यूमरेटर में आया होगा सिंप्लीफाई करके, जो न्यूमरेटर होगा उसको आप पहले लिख दोगे, न्यूमरेटर वाली टर्म को आप पहले लिख दोगे, फिर उसके बाद आप इस 2 का साइन डालोगे, फिर इस 2 के साइन के बाद जो टर्म डिनोमिनेटर में होगी आप उसको लिखोगे। ठीक है, ये फाइंड हो गया आपकी रेशो। आपका क्या आ गया? 1:2। ठीक है, तो ये जो डॉट्स है ना तो इनको क्या बोला जाता है? इस 2। ठीक है, क्या बोला जाता है? इस 2। सो अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। उसमें भी हमें 6 to 10 था, हमने क्या कर दिया? फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। हमारा आंसर क्या आ गया? 3/5 था हमारा आंसर, उसको हमने रेशो में लिख दिया, क्या आ गया हमारा? 3:5। ठीक है, सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। पता चल गया रेशो कैसे निकालनी है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन पे। ठीक है, सो गाइस हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो। सो गाइस अब रेशो फाइंड करनी है तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ₹5 to 50 पैसा। ₹5 to 50 पैसा। अब देखो एक रुपीज है और एक पैसा है, मीन्स कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पैसे को रुपीज में कर लो या रुपीज को पैसे में कर लो। सो गाइज जब आप पैसे को रुपीज में करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जब आप रुपीज को पैसे में करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अभी हम रुपीज से करेंगे, रुपीज वाला ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इसलिए रुपीज से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इधर जैसे मैंने इधर लिखा है एज वी नो कि जो ₹1 होता है वो कितने पैसे होते हैं उसमें? ₹1 = 100 पैसा। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, सो फिर वैसे 5 रुपीज़ में कितने होंगे? 500। कैसे पता चला? 5 × 100 कर दिया है। ठीक है, अगर 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं तो 5 रुपीज़ में 500 पैसे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक में 100 है तो हम जो हमारी टर्म है 5, अगर हम 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा? 500। मीन्स 5 रुपीज़ में 500 पैसे हैं। ठीक है, पता चल गया 5 रुपीज़ में 500 पैसे हैं। अब देखो जो 5 था वो 500 पैसे बन गया। ठीक है, मीन्स रुपीज़ जो रुपीज़ था पैसे बन गया, 50 तो ऑलरेडी पैसे है। ठीक है, सो अब देखो दोनों पैसे हैं, मीन्स अब हम इसकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। सो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? रेशो। ठीक है, आप रेशो लिख दिया, इक्वल टू को साइन डालोगे, फिर उसके बाद देखो अब पहले आपका ₹5 था, ₹5 को आपने कन्वर्ट किया 500 पैसा में। ठीक है, तो आपने रुपीज़ को कन्वर्ट किया और रुपीज़ पहले था तो आप 500 ही पहले लिखोगे। ठीक है, आप 500 लिखो, फिर उसके नीचे आप क्या लिखोगे? 50 पैसा। ठीक है, हमने लिख दिया 50। अब इधर क्या होगा? 0 0 कट हो जाएंगे, 5 1 = 5, 5 10 = 50। ठीक है, आपका क्या आंसर आ गया? 10:1। कैसे आया 10:1? ये देखो अब
आपने सबसे पहले किया, आपने 5 रुपीज़ को कन्वर्ट कर दिया 500 पैसा में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको पता है जब 1 रुपीज़ होते हैं उसमें 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में जब आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 500 पैसे, ठीक है। फिर अब देखो, अब दोनों टर्म्स पैसे में होगी कन्वर्ट, अपना पैसे को रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने रुपीज़ को किया, अगर आपको पैसे को करना है कन्वर्ट तो आप पैसे को भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा 500 पैसे आ गया, 50 पैसे ऑलरेडी है, पैसे में हो गई दोनों चीज़ें, दोनों के यूनिट सेम हो गए। अब जब दोनों के यूनिट सेम हो गए, अब हम इसका रेशो निकाल सकते, तो हमने पहले क्या लिखा, रेशो लिखा, फिर इक्वल टू का साइन डाला, फिर हमने पहले 500 क्यों लिखा, अब ये देखो, हमने 500 पहले इसलिए लिखा क्योंकि ₹5 पहले था, एंड ₹5 के ही तो 500 पैसे बने, हमने ₹5 को कन्वर्ट किया पैसे में, ठीक है। तो अब पहले था हमारा ₹5, तो अब जब 500 में कन्वर्ट हुआ, 500 पैसे में कन्वर्ट हुआ, तो तब भी 500 ही पहले आएगा, क्योंकि वो पहले दिया है 2 से, ठीक है। वो आपको ₹5 आपको पहले दिया है, तो जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो वो तो आपको टर्म पहले ही गिवन है ना, आपको स्टार्टिंग में क्या गिवन है, ₹5, तो फिर चाहे आप ₹5 को कन्वर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो कन्वर्ट उसको, ठीक है, बट अगर आप ₹5 को कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका कन्वर्जन के बाद उसका जितना भी आएगा ना, मतलब अमाउंट, जैसे 500 पैसा आया उसका, ठीक है, तो 500 ही पहले आएगा, ठीक है। अब आप ये नहीं करोगे 50 पहले लिख दोगे 500 बाद में लिखोगे, आप लिखोगे आप पहले 500 ही पहले लिखोगे, ठीक है, वरना आपकी रेशो उल्टी आएगी, ठीक है। अगर आप 50 पहले लिखोगे फिर आपका 1:10 आएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या है 10:1, ठीक है। मतलब अगर आप इसको बाद में लिख दोगे ना, इसको पहले लिख दोगे 50 को, 500 को बाद में लिखोगे, तो क्या होगा, आपकी रेशो गलत, रेशो तो वही होगी बट आपकी रेशो थोड़ी सी उल्टी आएगी। कैसे, क्योंकि आपने 50 को पहले लिखा है। अब देखो जो 50 कट हुआ, अगर आप ये कर रहे हो 50/500, ठीक है, 0 0 कट, 5 1 5, 5 10 50, आपकी रेशो क्या आ रही है 1:10, पर जब आप 500/50 कर रहे हो आप क्या रहे 10:1, तो हुई ना गलत आपकी, ठीक है। वही चीज़ है, आप जो आपको टर्म पहले दिया आप उसी को पहले लिखोगे, ठीक है। तो अब 500 पहले थी तो हमने उसको कन्वर्ट किया था, 500 आ गई तो 500 ही पहले लिखोगे आप, ठीक है। अब 500 पहले लिख दी हमने, ठीक है, फिर उसके बाद आपको गिवन है 50, फिर हमने 50 भी लिख दी, ठीक है। तो अब हम 0 0 को कट करेंगे, हमने 0 0 को भी कट कर दिया, तो अब हम करेंगे 5 1 5, 5 10 50। अब देखो, अब हमारे पास 10/1 बचा, अब ये तो और सिंप्लीफाई हो नहीं सकते, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको अगर रेशो बोली है निकालने के लिए, आपने किया ये सब, ठीक है, आपका 10/1 आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, जो आपका न्यूमरेटर है 10, ठीक है, आपका न्यूमरेटर क्या है 10, तो जो आपका न्यूमरेटर है 10 उसको आप पहले लिखोगे, ठीक है। फिर आप इस 2 का साइन डालोगे, जब आपने इस 2 का साइन डाल दिया फिर आप जो डिनोमिनेटर में टर्म दी है 1, फिर आप उसको लिखोगे, तो क्या होगी, हमारी रेशो आ गई। हमारी रेशो क्या थी 10:1, ठीक है। सो गाइज अभी आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मीन्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स, ठीक है। सो गाइज मेरा बी पार्ट है 15 kg to 210 ग्राम, ठीक है। सो मीन्स अब इसमें भी कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 किलोग्राम है और 1 ग्राम है, तो अब दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, मीन्स हम रेशो नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें कन्वर्जन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो या फिर आप केजी को ग्राम में कर दो या फिर ग्राम को केजी में कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर केजी को ग्राम में कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वही लाइन आ जाती है हमारी एज वी नो, फिर उसके बाद आती है 1 kg = 1000 ग्राम, ठीक है। फिर हम करेंगे 15 kg = 15 × 1000 ग्राम, क्यों, अब देखो, अब अगर 1 kg 1000 ग्राम है तो 15 kg को हमें पता करने की 15 kg कितने ग्राम होगा, तो मीन्स अब 15 को 1000 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा 15 kg = 15 kg × 1000 ग्राम = 15,000 ग्राम, ठीक है। सो हमने वही लिख दिया, पहले हमारे 15 kg को हमने कर दिया अपना कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया तो हाँ वो ग्राम में हो गया 15,000 ग्राम एंड 210 ग्राम, ठीक है। अब जब दोनों ग्राम में हो गए, ठीक है, जब दोनों हमने ग्राम में कर दिया, अब हम इसका रेशो निकाल सकते हैं।
सो अब हम निकालते हैं इसका रेशो, ठीक है। सो गाइज अब हमने पहले लिख दिया 15,000, ठीक है, क्योंकि हमें 15 kg पहले दिया है, तो अब इसका जब 15,000 ग्राम आए तो आप पहले 15,000 ग्राम ही लिखोगे, ठीक है। हमने लिख दिया 15,000, अब आप लिखोगे 210, क्यों, क्योंकि 210 बाद में दी है, तो आप फिर 210 को नीचे लिख दोगे, मीन्स डिनोमिनेटर में लिख दोगे, ठीक है। अब आप करोगे इनको सिंप्लीफाई, ठीक है। सो मैंने इधर सिंप्लीफाई किया, मैंने इन दोनों को कट कर दिया, 0 0 को आपस में कट हो गए, फिर आ गया हमारा 9 7 जा वही, बस 2 मिनट रुको, 3 7 जा 21, ठीक है। इधर आप क्या, इधर आ गया आपका 3 7 जा 21 एंड 3 15,000 जा 5, 3 500 जा 15,000, ठीक है। मतलब अगर 500 इंटू आप 3 करोगे तो आता है आपका 15,000, ठीक है। तो अब हमने किया था 3 7 जा 21, ठीक है, वही हम कर रहे हैं 3 1500 जा 3 500 जा 15,000, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 500/7, ठीक है। सो आपकी रेशो भी वही आ जाएगी 500:7। पता चला इधर 500/7 कैसे आया, क्योंकि हमने इधर किसके साथ किया, किसके साथ हमने इसको डिवाइड किया, 3 के साथ, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 500 जा 15,000, ठीक है। करके देख लो, अगर आपको लग रहा है मेरा आंसर गलत है आप खुद भी करके देख लो एक बार, ठीक है। तो इससे आपको खुद भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको पता भी चल जाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। सो अब देखो हमने किया 3 7 जा 21, 3 500 जा 15,000, आगे हमारा 500/7, ठीक है। सो अब पहले सो गाइस सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर है 500, ठीक है। सो हम पहले लिख देंगे 500 को, फिर हमारा आ जाएगा इस2 भाई जी, हमारे इस2 भाई साहब आ जाएंगे, इस2 भाई साहब, ठीक है। फिर वो 2 हम डॉट्स डाल देंगे, रेशो का सिंबल लिखेंगे मतलब हम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसको लिखेंगे। तो हमारी निकल गई रेशो, ठीक है। हमारी रेशो क्या है 500:7, ठीक है। सो गाइज अब आ जाते हैं हमारे सी पार्ट पे। एंड गाइज अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कर दो, ताकि मैं आपका कमेंट जल्दी से पढ़ सकूँ एंड आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे सी पार्ट पे, मीन्स हमारे थर्ड पार्ट पे। सो हमारा थर्ड पार्ट है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो अब इसमें भी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। सो हम अब या फिर आप मीटर को सेंटीमीटर में कर दो या सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, मैं मीटर को सेंटीमीटर में कर दूँ, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 9 मीटर इंटू 9 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। अब दोनों हो गए सेंटीमीटर में, ठीक है। हमने 9 मीटर को 900 सेंटीमीटर बना दिया, अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए। सो अब जब दोनों सेंटीमीटर में हुए तो हम पहले लिखा रेशो, ठीक है, 900/27। 900 क्यों है, क्योंकि 9 मीटर पहले थे, 9 मीटर को हमने कन्वर्ट किया तो हमारा क्या है 900, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे 27 नीचे, क्योंकि 27 आपको बाद में गिवन है। अब करो इनको सिंप्लीफाई, ठीक है। 9 3 जा 27, 900 जा 900, ठीक है। तो आगे हमारे 100/3, ठीक है। कैसे है, क्योंकि हमने किया 9 3 जा 27, 900 जा 900, ठीक है। तो आपका रेशो आ गया 100/3, क्योंकि अब 100/3 और सिंप्लीफाई हो नहीं सकते, तो आपका क्या आ गया 100/3। अब फिर आप क्या न्यूमरेटर में 100 है उसको पहले लिख दोगे, फिर आ जाएंगे हमारे इस2 भाई जी, हम आप इस2 लिख दोगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे 3, क्योंकि 3 आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। आपकी रेशो क्या आ गई 100:3, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है कमेंट कर दो। अब उसके बाद आते हैं हमारे डी पार्ट पर, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट है 30 days to 36 hours, ठीक है। तो 30 days to 36 hours। तो अब आ जाता है सबसे पहले 1 day इक्वल टू 24 hours। अब 30 डेज का कैसे निकालोगे, 30 इंटू 24 करके, ठीक है। सो 30 इंटू 24 कितना होता है 720 आवर्स, ठीक है। अब आप आगे 720 पहले लिख दोगे, क्यों, क्योंकि जब आपने 30 डेज का फाइंड किया तो आपका 30 डेज को मीन्स जब आपने कन्वर्ट किया आवर्स में तो आपका 720 आए, ठीक है। इसलिए आप 720 को पहले लिखोगे, फिर 36 आवर्स आपको गिवन है तो आप 36 लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप करोगे सिंप्लीफाई, ठीक है। 36 1 जा 36, 36 20 जा 720, ठीक है। सो अब आपका आ गया क्या 20/1, ठीक है। फिर 20/1, अब न्यूमिनेटर 20 है तो 20 को आप पहले लिख दोगे, फिर आप इस 2 का साइन डाल दोगे, फिर डिनोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर को लिख दोगे, मीन्स 1 को लिख दोगे। तो आपकी क्या आ गई रेशो 20:1। सो गाइज अगर मैंने आपको जो भी अभी समझाया, अगर आपको किसी में भी डाउट है जल्दी से कमेंट कर दो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है।
सो गाइस पहले हम सारे चैप्टर्स को कर लेते हैं एक बार डिस्कस, सारे चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करेंगे, ठीक है। सो गाइस अब बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर पहुंच जाएगा, ठीक है। सो गाइस अभी आप इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो गाइज अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपको बोला गया है कि एक कंप्यूटर लैब है, उसमें 6 स्टूडेंट्स 3 कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं और आपको बताना है कि 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो गाइज अगर आपको 24 का निकालना है तो सबसे पहले तो आपको एक स्टूडेंट का पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट कितना कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ठीक है। सो गाइज अब देखो, अगर आपको कितना दिया है, आपको बोला गया कि 6 स्टूडेंट्स 3 कंप्यूटर्स यूज़ करें। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि 1 स्टूडेंट कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा, 3 कंप्यूटर्स एंड 6 स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे हेल्प वो देखो, ठीक है। तो अब आपको 3 कंप्यूटर, देखो आपको 3 कंप्यूटर्स गिवन है, 6 स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। तो आप वही लिख दोगे, पहले 3 को लिख दोगे फिर आप 6 को लिख दोगे। क्यों, 3 कंप्यूटर्स हैं एंड 6 स्टूडेंट्स है। आपको पहले ये बताना है कि कंप्यूटर, एक स्टूडेंट कितना कंप्यूटर यूज़ करे, ठीक है। तो आप पहले 3/6 आप लिख दोगे, ठीक है। जब आप 3/6 लिख दोगे तो फिर आप इनको सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है। जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो आपका क्या आएगा, 1/2, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, आ गया आपका 1/2। तो मीन जो एक स्टूडेंट है वो 1/2 कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, मीन्स वो आधा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ठीक है। सो अब आपको बताना है 24 स्टूडेंट्स कितना यूज़ करेंगे, मतलब 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो अब जो 24 स्टूडेंट्स है, अब उसका फाइंड करना बहुत ईजी है, ठीक है। आप क्या करोगे, 24 स्टूडेंट्स मीन्स आप 24 लिख दोगे पहले, फिर 1 स्टूडेंट कितना यूज़ करे, 1/2, तो आप 24 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। सो 24 इंटू 1, 1 इंटू 2, ठीक है। 24 1 ज़ा 24, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो 24/2 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, ठीक है। तो मीन्स 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे, 12 कंप्यूटर्स, ठीक है। पता चल गया। हमने इसमें क्या किया, पहले हमें गिवन था कि जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो 3 कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना था 24 स्टूडेंट्स कितने कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। मीन्स 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। सो अब पहले हमें 24 का निकालना है, तो हमें पहले 1 का पता होना चाहिए कि 1 स्टूडेंट कितना कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। सो हमने 1 का निकालने के लिए क्या किया, हमने पहले 3 को लिख दिया, मीन्स पहले जो 3 कंप्यूटर्स का 3 था हमने उसको लिख दिया, फिर हमने 6 स्टूडेंट्स के 6 को ले लिया, ठीक है। हमने 3/6 लिख दिया, फिर हमने कर दिया इसको सिंप्लीफाई, मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, गया हमारा 1/2, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो एक स्टूडेंट है वो 1/2 कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, मीन्स वो आधा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। सो अब हमारे लिए 24 स्टूडेंट्स का फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। तो अब पहले हमें 24 स्टूडेंट्स का अगर फाइंड करना है, तो 24 स्टूडेंट्स का फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे 24 इंटू 1/2। अब देखो, अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। सो 24/1 इंटू 1/2, ठीक है। सो अब 24 इंटू 1 कर दोगे आप, 24 1 ज़ा 24, 1 2 ज़ा 2। सो अब जो 24/2 आया, अब आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, हो जाएगा सिंप्लीफाई वो, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। तो अब वो 12 जो आया ना आपका 12, मतलब आपके जो 24 स्टूडेंट्स हैं उनको 12 कंप्यूटर्स यूज़ करने होंगे, मीन्स 24 स्टूडेंट्स के लिए 12 कंप्यूटर्स नीडेड हैं, ठीक है। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कहते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। सो गाइस चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया कि जो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान है वो है 570 लाख एंड जो पॉपुलेशन ऑफ यूपी है वो है 1660 लाख, ठीक है। जो एरिया है राजस्थान का वो है 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और जो एरिया है यूपी का वो है 2 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। सो अब आपको जो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपको बोला गया कि आपको बताना है कि हर स्टेट के मतलब हर किलोमीटर में
कितने पीपल रहते हैं, कि मतलब हर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, हमें वो चीज़ बतानी है, ठीक है। सो गाइज अब इसका आप कैसे बताओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर आपको किसके बारे में बताना है, पीपल का, मीन्स पीपल किसमें आते हैं, पॉपुलेशन में, ठीक है। पॉपुलेशन अब कितनी है आपकी 570 लाख। पहले हम राजस्थान का निकालेंगे तो आपकी कितनी है पॉपुलेशन 570 लाख। तो आप लिख दोगे पहले 570 लाख, ठीक है। अब सिर्फ 570 लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एरिया कितना है 3 लाख, तो आप कितना क्या लिखोगे 3, तो आपने लिख दिया था 3। अब आप इनको करोगे सिंप्लीफाई, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 90 ज़ा 570, ठीक है। ये आपको डिवाइड करके पता चल जाएगा, ठीक है। सो मीन जो राजस्थान में पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं 190 पीपल रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको निकालना है यूपी का, ठीक है। उन्होंने पर स्टेट्स बोला, उन्होंने बोथ स्टेट्स बोले, ठीक है। सो अब आ जाता है यूपी। तो यूपी की पॉपुलेशन कितनी है 1660 लैक्स। तो आप क्या लिखोगे 1660। फिर आप लिखोगे इसका एरिया, तो एरिया क्या है इसका 2 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे इधर 2। फिर आप कर दोगे इनको सिंप्लीफाई, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 30 ज़ा 1660, ये भी आपको डिवाइड करके पता चल जाएगा, ठीक है। सो गाइज अब आपका आ गया 830, ठीक है। आपको दोनों की पता चल गया कि पर किलोमीटर इन दोनों स्टेट्स में पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, ठीक है। राजस्थान में रहते हैं पर किलोमीटर 190 पीपल, एंड जो यूपी है उधर पर किलोमीटर पे 830 पीपल रहते हैं, ठीक है। सो गाइज फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी इन दोनों में से कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि लेस पॉपुलेटेड है, मीन जिसमें कम पॉपुलेशन है। तो वो सामने पता चल रही है वो है राजस्थान, क्योंकि देखो अब जहाँ जिस स्टेट में पर किलोमीटर पे 190 रहते हैं, जिस स्टेट में पर किलोमीटर 830 रहते हैं, ठीक है। सो अब एक जगह पे 190 रह रहे हैं, एक जगह पे 830 रह रहे हैं, ठीक है। तो अब जहाँ पर 190 रह रहे हैं तो मीन्स उधर ऑब्वियसली कम ही होंगे उधर लोग, एंड जिधर यूपी है उधर ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कम है ज़्यादा, अब आपको इन्हें सीधा ऐसे देख के भी पता चल जाएगा। आप इन दोनों वैल्यूज़ को ही देख लो, एक है 570 लाख, एक है 1660 लाख, सामने ही पता चल रहा है इधर कितनी ज़्यादा है, ठीक है। ये गाइज आपको क्वेश्चन में इतनी पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में एक जगह पे 570 दी, एक जगह 1660 है। अब देखो अब 570 कम है 1660 से, ठीक है। सो मीन्स ऑब्वियसली बात है जो यूपी है वो ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और जो राजस्थान है वो लेस पॉपुलेटेड। तो आप क्या कौन से स्टेट का नाम लिखोगे राजस्थान का, ठीक है। एंड अगर आपको इधर से नहीं देखना है मतलब, तो आप इधर से भी देख सकते हो कि अगर पर किलोमीटर पे इधर 190 रहते हैं, इधर 830 रहते हैं, तो मतलब यूपी है वो हाई पॉपुलेटेड है, एंड जो राजस्थान है वो लेस पॉपुलेटेड है। क्योंकि अगर उधर पर किलोमीटर में 830 रह रहे हैं तो मीन्स अब उसके आप टोटल पॉपुलेशन करोगे वो भी बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। पर जो अगर आप राजस्थान की करोगे उधर पर किलोमीटर 190 रहते हैं, तो मीन्स उधर इन कंपेरिजन टू यूपी उधर कम ही होंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे टोटल भी देख रहे हो तो उधर 570 है, उधर 1660 है, तो मीन्स यूपी ही हाईली पॉपुलेटेड है, एंड जो राजस्थान है वो लेस पॉपुलेटेड है, ठीक है। तो आपकी कौन सी स्टेट आ जाती है लेस पॉपुलेटेड में, राजस्थान, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ही हमारी खत्म हो रही है एक्सरसाइज 8.1। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कर दो, एंड गाइज अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ समझा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, उसी से आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। एंड गाइज आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाय गाइज।